नमस्ते साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं शैव भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों पर प्रकाश डाला था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कृत यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत्तमयूर। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ये था गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा भी गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो वो है गुप्त साम्राज्य का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि विष्णु भक्त अलवार संत कहलाते थे और शिव भक्त नयनार संत कहलाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि विष्णु भक्तों को क्या कहते हैं? तो वो अलवार संत और शैव भक्त नयनार संत, यानी कि जो शिव के उपासक थे उनको नयनार और विष्णु भक्त अलवार संत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए और शिव भक्त नयनार। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति का युग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में, उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। नयनार कौन थे? तो ये है शिव, शैव मतानुयायी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के कृष्ण वंश थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा जाता है। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वंशी कृष्ण थे तथा वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो वो है बलराम। कृष्ण के भाई बलराम को भागवत धर्म के भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? तो वो है तक्षशिला का। इससे संबंधित प्रश्न अभी हम देखेंगे। अगला है प्रश्न, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे तथा नास्तिक संप्रदाय वे थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। तो ये प्रश्न सभी यूपी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो शैव धर्म से संबंधित हैं, और हमें इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो वो है केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुण स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं को देवता कहा गया है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो वो है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देता है? तो वो है भागवत गीता। गीता में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है।
तो ये सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है हेलियोडोरस वाला। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का प्रमाण किया गया था, तो वो है आपका नैमिषारण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सोनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैश्व प्राणन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। अगला प्रश्न, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी के तट पर लगता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन में लगता है। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो वो है कृष्णकृंधा कांड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 अध्याय हैं, यानी कि 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो वो है आपके भगवान जगन्नाथ के। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मदीना सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है। ये मैचिंग में पूछे गए प्रश्न हैं। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरूप संप्रभु देश है। स्थलरूप उन देश को कहते हैं जो चारों तरफ से स्थल से जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रम तीर्थ स्थान है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी, पावापुरी में। बनारस गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रम स्थान है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। पूछा जाता है कि गंगा नदी बनारस के किस साइड से निकलती हैं, तो वो है बाएं तट पर, बाएं तट से। और पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुई थी। तो ये बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो भी हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखे। तो ये सभी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।